तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू को फिलहाल यहाँ पर ली होंग्यू के बारे में पता चलता है कि इस बंदी के पास क्वासी 9th ग्रेड का एक सपोर्ट टाइप रेजोनेंस है। अब आके इधर समय बीत रहा था और ये जो बड़ा सा पत्ता था, इस पर बहुत सारी टीमें इकट्ठा हो चुकी थी और लीलू फाइनली देख रहा था कि एनसीएंट कॉलेज के लोग कितने तगड़े होते हैं। मतलब इनका फाउंडेशन ठीक ठाक है, क्योंकि देखो यार, जब ये लोग ड्यूक लेवल के बन जाएंगे, मतलब ये ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो फिर ये कॉलेज छोड़ सकते हैं और जो यहाँ पर रह जाएंगे वो मेंटर्स टाइप में ऐसा कुछ बन जाते हैं। यही सब लीलू सोच रहा था, तभी घंटी बजती है और कुछ लोग यार एक चीज़ और पूछ रहे थे, एक बंदा मुझसे कि भाई वो लीलू को वो कौन दिखता है वो बादलों के बीच में। तो भाई देखो यार, लीलू सिल्वर ड्रैगन प्रैक्टिस कर रहा था, तो ड्रैगन का शैडो था, सिल्वर ड्रैगन का, और कुछ नहीं। तो इधर तीनों प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स भी आ चुके थे और वो बोलते हैं एक लाइन में हो जाओ। कुछ टीम में कुछ मेंबर्स कम थे, तो लाल लिंग्स इंस्ट्रक्शन देती और फिर टीम्स बना दिया जाता है जो भी थोड़े बहुत कम बिजी थे। और फिर से ये बोलती कि आज का मिशन है, देखो जो है बहुत डेंजरस है, तो आप लोगों को साथ में हार्मोनाइज होकर काम करना है। कि जो एरिया जहाँ पर तुम लोग जा रहे हो उसे ऑल बीइंग घोस्टली के स्किन डोमिनियन कहा जाता है। लेकिन तुम लोगों के लिए काम उतना कठिन नहीं है, तुमको ऐसा नहीं कि कठिन नहीं है, तुम लोगों को डेविल हार्ट जो पिलर्स है ना, ऑल बीइंग घोस्टली स्किन डोमिनियन में, वो डिस्ट्रॉय करना है। तब भी धीरे धीरे ना वहाँ की जो ऑरा है वो खत्म हो जाएगी। और ये जो मतलब पिलर्स हैं, इनके भी ग्रेड्स होते हैं, वो ह्यूमन स्किन से बनते हैं और तुम अगर इससे करप्ट हो गए ना, तो तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मतलब एविल ऑरा फैलना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद ये कुछ एंशिएंट स्पिरिट लीव्स देती हैं सबको, कि जैसे तुम उस एरिया में एंटर करोगे ना, स्पिरिट लीव्स जो हैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे देंगी और डेविल हार्ट पिलर्स के बारे में भी तुम्हें लोकेशन मिल जाएगा इनके थ्रू ही। लीलू भी इस पत्ते को देखता और फिलहाल रख लेता है। इन चीज़ों के बारे में देखो फेंगलिंग, युआन, जियांगवानी वगैरह को पहले से पता था, क्योंकि ये लोग इसी कॉलेज के हैं। और उसके बाद फिलहाल जो एकेडमिक फेडरेशन का नारा है कि डर चला जाए, हम लंबा जिए, मतलब वो नारा लगाते जैसे लीलू वगैरह भी अम्बरा केव में जाते समय करते थे, सेम नारा है। तो फिलहाल उसके बाद जी एक हैंड सील्स बनाती है, एक रास्ता बन जाता है और उसके बाद ना ये तीनों वाइस प्रिंसिपल्स इंस्पेक्ट करते कि रास्ता सही तो है। उसके बाद फिर आदेश देते थे कि तुम लोग जा सकते हो। बंदे नर्वस थे, लेकिन फिर भी खुद को उठाते, नारा लगाते हुए फाइनली अंदर स्पेस में एंटर कर जाते हैं। और इन्हें जाते हुए ना जो लोअर हॉल्स के बंदे थे, यानी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर वाले, वो देख रहे थे। सीन शिफ्ट होता और हमें हेलोविट कॉरुस्केशन एंशिएंट कॉलेज को दिखाया जाता है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे और इनके बीच में भी एक बंदी खड़ी जो कि मानो सूर्य के समान चमक रही थी। और ऐसा नहीं कि कॉरुस्केशन कॉलेज में 9th ग्रेड के बंदे नहीं आते, लेकिन ये बंदी हेवनली जीनियस थी। डुअल 9th ग्रेड लाइट रेजोनेंस जियांग है और 6 महीने में देखो ये टॉप 10 में एंटर कर चुकी थी ना। उसके बाद से इसने कभी बैटल किया ही नहीं। 4 महीने और बीत जाते हैं, 4-5 महीने, और ये बस शांति से कल्टीवेट करती रहती है। तो किसी को फिलहाल नहीं पता कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लोग अंदाजा लगाते थे कि आराम से टॉप 3 में एंटर कर सकती है। और इसका यहाँ पर एक और नाम था, एक संज्ञा दी गई थी, उपनाम दिया गया था, होली मेडन ऑफ हेलोविट कॉरुस्केशन जियांग। और भाई आप इस कॉलेज में हो तो यहाँ का ड्रेस पहनना पड़ता, तो ये उसने पहन के रखा था। लोग इसकी तरफ देख भी रहे थे, बट इससे फर्क नहीं पड़ता था। और ये सोचती यार, साल हो चुके हैं, लीलू कैसा कर रहा होगा ब्लड लाइन ऑफ हेवनली एम्ब्रेली में, कहीं उसे कोई बुले तो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसके पास 5 साल का भी टाइम है। अगर वो अच्छे से मेहनत नहीं करेगा तो सही नहीं है, मुझे जल्दी से ड्यूक लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। जियांग ये सब सोच रही थी, तभी एक बंदा सामने आता है। ये था सीनियर वे चोंगलो। लोगों को लगता है कि ये फिर से जियांग से बात करेगा, मतलब सीनियर जियांग जो जूनियर्स थे वो ऐसा सोचते हैं। कुछ लोग बोलते हैं यार ब्रदर वे भी कम थोड़ी है, अपर हॉल में उनकी रैंकिंग 4th नंबर पे है, साथ में ये सेंट्रल कोर डिवाइन कॉन्टिनेंट से है, हेवनली एम्परर पावर के खानदान से, इनका बैकग्राउंड भी तगड़ा है, तो ये अच्छे कपल्स बन सकते हैं। फिलहाल चोंगलो आगे बढ़ा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल था, बाल इसके थोड़े लाल थे, लग रहा है डाई वाई लगवाया होगा भाई ने। फिर जाकर बोलता है, जूनियर जियांग ये मिशन सिंपल नहीं है, शायद हमें साथ में काम करना ही पड़ेगा 5th माइनर अर्थली रियल्म ब्रांच में। और आपका डुअल 9th ग्रेड का लाइट रेजोनेंस तो इन चीज़ों के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि लाइटनेस ही डार्कनेस को खत्म कर सकता है। जियांग जो कि अपने विचारों में खोई हुई थी, उससे बाहर आती है और फिर कहती है देख लेंगे जैसा होगा, वहां पे देखेंगे। मतलब कोल्डली बोलती, बट इस बंदे को फर्क नहीं पड़ता था। पर तभी एक आवाज आती है कि साइड हटो। वैसे ऐसा बीच में किसने बोला, बट ये फ्रस्ट्रेट नहीं होता है क्योंकि कोई और नहीं। ये बोलता है सिस्टर मैंग आप। एक लेडी आगे आती है जिसने हुडी वुडी पहना था, जिसका हाथ में एक बाम्बू का कुछ तो बना हुआ था और दिखने में ना काफी क्यूट दिख रही थी। लेकिन इन्हें देख करके ये बंदा सीरियस हो जाता है, क्योंकि ये जो बंदी थी ना निन मैंग, इसके पास 9th ग्रेड का लाइट चेस्टर बीस्ट रेजोनेंस था। मतलब ऐसा स्पिरिचुअल बेस जिसके पास लाइट का भी पावर होता है, जो कि ड्रैगन और फिनिक्स को भी कंपेयर कर सकते हो आप इनसे, और ये बहुत कम होते हैं। और वो भी मिडिल 9th ग्रेड का रेजोनेंस था। और जब ये मतलब वे चोंगलो इसकी तरफ देखता है तो इसको फर्क ही नहीं पड़ता निन मैंग को, ये जियांग की तरफ पड़ जाती है और काफ़ी खुश थे, क्योंकि ये जो देखो बीस्ट इसके पास जो रेजोनेंस है ना वो वाला, उसे लाइट एनर्जी पसंद है। तो इस लड़की का भी स्वभाव थोड़ा वैसा रहता है, तो हमेशा जियांग के आसपास ही रहती थी। और ये टॉप रैंक की बंदी थी यहाँ पर, जो फर्स्ट रैंक इसी के पास था। और निन मैंग कुछ तो खा रही थी और आते ही बोलती लिटिल किंग क्या तुम्हें भी बाम्बू जूस होना। जियांग मना करती नहीं,
और फिर कहती मैं यहाँ पे खड़ी तो रह सकती हूँ। तो जियांग किंग कहती आपके ऊपर है। बंदी को बिल्कुल एरोगेंस नहीं था, मतलब ये जो निनमेंग थी। तो जियांग किंग को भी मतलब कोई वैसा फील नहीं होता था। अब ये दोनों बातें करते और वे चोंगलू फिर से कुछ इरिटेट कर रहा था और निनमेंग को गुस्सा आता है, एक मुक्का बनाती है। इस दौरान इसके हाथ में एक ग्रीन कलर का रॉड भी आ जाता है, मानो बस पास का हो लेकिन खतरनाक, तो उस पर बहुत सारे मिस्टीरियस रून्स बन जाते हैं। और फिर ये कहती वे चोंगलू बातें करना बंद करो और नहीं मानोगे तो फिर पिटाओगे। और फिर ये कहता है कि ठीक है सिस्टर मैंग, जैसा आप कहो। निनमेंग की हाइट थोड़ी कम थी, लेकिन भाई ये बंदी का स्ट्रेंथ सभी को पता था। लेकिन ये जो सन्नाटा था थोड़ा देर ही रहता है। एक और टॉल फिगर जियांग किंग की तरफ पड़ता है, या पड़ती है मुझे नहीं पता, और आवाज आती है कि जियांग किंग मैंने तुम्हारे फियांसे को ढूंढ लिया है, मतलब उसके बारे में कुछ पता लगा लिया है। तो ये सुनकर के ना जितने भी हेवनली स्टार हॉल के बंदे थे थोड़े एक्साइटेड हो जाते, क्योंकि जियांग किंग किसी को भी मना करती थी तो सीधा बोलती थी ना कि मेरे पास एक फियांसे है। और ये जो बोलती है ना वो एक लड़की थी, वो भी टॉल यंग गर्ल थी, कर्वी बॉडी थी, सुंदर थी। और ये थी हेलोविड कैरोस्केसन एंसेंट कॉलेज की UZU। इसका रैंक 3rd था अपर हॉल में, लोअर 9th ग्रेड का लाइट रेजोनेंस था इसके पास। और ये बंदी बहुत टैलेंटेड भी थी, लेकिन जियांग किंग के आने के बाद ना इसका ऑरा थोड़ा दब जाता है। और जब इसे आगे आते हुए देखता है ना तो वे चोंगलू भी पूछता कि तुम ये क्या बात कर रही हो। और UZU कहती मैं वो बात कर रही हूँ जो तुम्हें थोड़ा सैड फील कराएगा। जियांग किंग झूठ नहीं बोल रही थी, उसके पास है फियांसे, उसका है फियांसे। क्योंकि चोंगलू को ये लगता था हमेशा कि जियांग किंग ऐसे ही बस बात बना रही है, जियांग किंग को फर्क नहीं पड़ता है। और उसे पता था कि UZU यहाँ पर इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने तो नहीं आई है, वो पक्का प्रॉब्लम क्रिएट करने आई है। इधर UZU फाइनली बोलती कि जियांग किंग तुम एस्टल सेज कॉलेज में पढ़ती थी ना, ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट जिया किंगडम, राइट। जियांग किंग देखती बट कुछ बोलती नहीं, और फिर हंस के बोलती है ये UZU तो तुम्हारे फियांसे का नाम लीलू है। तो जियांग किंग थोड़ी सीरियस होती और कहती है अच्छा तो UZU तुमने लगता है काफी मेहनत की है। अब बंदी का बैकग्राउंड भी था, पता चल कर लिया था इसने कैसे भी करके, तो नाम जानना कोई बड़ी बात नहीं था। और जियांग किंग के हिसाब से देखो लीलू तो गया हुआ है उधर अपना हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट, और ये लोग जहाँ पर है ये सेंट्रल कोर डिवाइन कॉन्टिनेंट जो कि वहाँ से काफी दूर है, तो ये लोग लीलू तक पहुँच ही नहीं सकते। बट वे चोंगलू सोचता कुछ भी हो वो लीलू तो है तो आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट का ही ना, क्या ही कर लेगा। और वे चोंगलू भी कहता UZU मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई मतलब भी नहीं है। अब UZU को भी गुस्सा आता है कि मैं तुमसे कहाँ बात कर रही हूँ, मैं तो जियांग किंग से बात कर रही हूँ, क्या तुम चुप रह सकते हो। और फिर से ना ये लड़की बोलती है जियांग किंग तुम्हें क्या लगता है कि मैंने बस इतना ही इन्फॉर्मेशन निकाला है, तुम बहुत इंटरेस्टेड हो जाओगी जब मैं अगला चीज़ बताऊंगी। देखो जितना मैंने सुना कि हेवनली ओरिजिन एंसेंट कॉलेज में एक इवैल्यूएशन था, एकेडमिक इवैल्यूएशन, और एस्टल सेज कॉलेज भी एकेडमिक फेडरेशन के अंदर आता है, तो तुम्हें पता है उनको 1st टायर स्पॉट में रैंक मिला है। तो जियांग किंग थोड़ा सा ना उसका एक्सप्रेशन बदलते हैं, सरप्राइज ये होती क्योंकि एस्टल सेज कॉलेज 1st टायर में कैसे आ सकता है, कब से वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, बहुत अच्छा करेंगे, और किया भी था तो 2nd टायर पे आए थे, इतना इसको पता है, तो ऐसा कौन कर सकता है। तो ये गेस कर लेते कि क्या इस बंदे को पता चल गया, क्या लीलू वहां पर आया था। अब इस दौरान UZU बोलती आगे कि हाँ एक ही बंदा आया था, 3rd ईयर का स्टूडेंट एस्टल सेज कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा था और उसका नाम लीलू है। जियांग किंग भी हैरान थी कि मतलब उसे लगा नहीं था कि लीलू का नाम ये सुनेगी, क्योंकि देखो यार लीलू है ब्लड लाइन ऑफ हेवनली एम्परर लीग में, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा था, और 1st रैंक आ गया अकेले के दम पर, मतलब 1 साल में वो काफी स्ट्रांग भी हो गया होगा। तो बहुत सारे लोग ना थोड़ा एक्सप्रेशन देखते हैं चेंज होते, पर जियांग किंग के चेहरे पर हल्का सा स्माइल भी, जो कि नॉर्मली हंसती नहीं थी, तो लोग सरप्राइज थे। और वे चोंगलू को ना थोड़ा इरिटेशन फील होता है, और वो समझ में आ रहा था कि लीलू का नाम सुनते ही जियांग किंग के चेहरे पर स्माइल है, मतलब वो उसके दिल में एक अलग जगह रखता है, और क्या अचीवमेंट्स आए उससे इसको फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इसके हिसाब से कंट्री बम्पकिन मतलब आउटसाइडर से कैसे हारेगा ये बहुत तगड़ा है। और जब मैं मिलूंगा इस लीलू से तो फिर दिखाऊंगा हमारे स्ट्रेंथ में डिफरेंस कितना है। UZU कहती है मजा लेते हुए जियांग किंग तुम बहुत खुश दिख रही हो। तुम्हें मैं एक और खुशी का न्यूज़ बता देती हूँ कि देखो 3rd ईयर और 4th ईयर के स्टूडेंट भी जो सेज कॉलेजेस के थे ना, हेवनली एंसेंट ओरिजिन कॉलेज की तरफ से बैटल में भाग ले रहे हैं, 5th माइनर अर्थली ब्रांच में आ रहे हैं, तो शायद तुम अपने फियांसे से वहां मिल पाओ। जियांग किंग का ना एकदम दिल में हलचल सी होने लगती, लाइट चमकने लगता है इसकी बॉडी से अपने आप, और इमोशन से भर चुकी थी, मतलब क्या फाइनली ये लोग मिलेंगे 1 साल बाद। लेकिन फिर ये अपने इमोशंस को शांत कर लेती है, लेकिन अब थोड़ी चिंतित हो जाती है क्योंकि वो मिशन थोड़ा खतरनाक है। इवन अपर हॉल जिसमें कि ये है, इन लोगों को भी थोड़ा क्या अच्छा खासा सावधान रहने की जरूरत थी। और लीलू के फ्रेंड्स भी नहीं होंगे ना, क्योंकि वो तो हेवनली एम्परर ली के खानदान में है, तो हेवनली ओरिजिन एंसेंट कॉलेज में कहाँ फ्रेंड्स होंगे उसके। तो जियांग किंग को लगता है जल्दी से उसे ढूंढना पड़ेगा, और उसके बाद ये UZU की तरफ देखती है, जो कि इस समय जियांग किंग के रिएक्शंस को देख रही थी। और अब इसको समझ में आता है कि इसने जानबूझ करके इन्फॉर्मेशन सबको बता दिया कि लीलू भी इस मिशन में है, तो ये लोग इसके कॉलेज के जो कि जियांग किंग के दीवाने हैं उसको परेशान तो करेंगे, स्पेशली जैसे वे चोंगलू हो गया। इधर वे चोंगलू हंसता है फाइनली, अच्छा ये जूनियर लीलू करके है, 3rd ईयर का स्टूडेंट है, इमोशंस को शांत करता है, लेकिन ये टैलेंटेड काफी है, अच्छा करेगा तो हम इसे अपने हेलोविड कैरोस्केसन एंसेंट कॉलेज में ला सकते हैं, और फिर हम ला सकते हैं प्रिंसिपल से बात करेंगे, है ना जूनियर जियांग। मतलब फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था,
लोगों को लगता है यार वे चोंगलू हमारा सीनियर कितने मैग्निमस है, कितने बड़े दिल वाले हैं। बट जियांग किंगे बोलती नहीं, कोई जरूरत नहीं है, उसके अपने प्लान्स होंगे। इधर तभी यू जो रहती है वो बोलती है वे चोंगलू सिंसियर होने की जरूरत नहीं है, लीलू को तुम्हारी जरूरत नहीं है। वे चोंगलू की आंखें बड़ी हो जाती है। इस दौरान यू कहती है तुम्हें क्या लगता है कि वो बस एक आउटसाइडर है, आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट का बंदा है, बैकग्राउंड के मामले में तुम भी उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। अब वे चोंगलू सोचता है ये कहना क्या चाहती है कि क्या मेरा बैकग्राउंड एक आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट के बंदे को मैच नहीं कर सकता। युजदेव फिर से कहते तुम विश्वास नहीं करोगे, लीलू नॉर्मल बंदा नहीं है, वो हेवनली एम्परर ली के खानदान का बंदा है, हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट का है। उसके दादाजी ड्रैगन फांग लिनियस के लिनियस चीफ है, डुअल क्राउन किंग है। अब बताओ तो लोग हैरान थे और देखते कि जियांग किंग के फियांसे का इतना तगड़ा बैकग्राउंड। अब चोंगलू विश्वास करना चाहे या ना करना चाहे, बट इसे करना पड़ता है। इसे मालूम था युजदेव ऐसे झूठ तो नहीं बोलेगी। और फिर ये बोलती है वो बस उसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत टैलेंटेड है। तुम्हें पता है उसका नाम एम्पेरियन क्रॉनिकल्स में आ चुका है, वो हेवनली पॉल स्टेज पे है। स्पिरिचुअल बीस्ट के पावर की मदद से उसने एक ट्रू डेविल को मार दिया था स्पिरिचुअल रेजोनेंस केव के अंदर, और ये बंदा अनराइवल्ड है अभी तक। तो मुझे नहीं लगता कि तुम जब हेवनली पॉल में थे तो कुछ ऐसा कारनामा किए थे कि तुम्हारा नाम आए। अब अपर हॉल के बहुत सारे बंदे शॉक्ड होते हैं, हेवनली पॉल टायर का बंदा ट्रू डेविल को मार दे। और वे चोंगलू को अंदर ही अंदर और गुस्सा आ रहा था, इसके और मजे ले रही थी। मतलब इसे लगता है कि यार ये तो जियांग किंगे के मजे लेने आई थी, अब ये तो ऐसा लग रहा है कि जियांग किंगे को सपोर्ट कर रही है। लेकिन जियांग किंगे समझ रहे थे और ये यूजियो की तरफ देखती, क्योंकि इससे पता था ये लड़की इतनी दयालु तो नहीं है। ये जितना तारीफ कर रही है कि लीलू के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो, बाकी लोग क्योंकि ट्राई करेंगे ना, देखते हैं ये लीलू है कैसा। लेकिन जियांग किंगे खुश होती है कि लीलू अच्छा किया है, मतलब 1 सालों में इतना स्ट्रेंथ के हिसाब से वो खुद को प्रोटेक्ट तो कर पाएगा एटलीस्ट। और जियांग किंगे जब इसकी तरफ देखती है तो यूजियो थोड़ा इरिटेट फील करती है कि ये ऐसा लुक क्यों मुझे दे रही हो। बट जियांग किंगे कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि यूजियो जो थोड़ी ना थी, थोड़ी ड्यूजे होंगलियान की जैसी थी, बट ज़्यादा एरोगेंट थी। और ऐसे लोगों के लिए सबसे बेहतर क्या होता है ना, आप इग्नोर कर दो। और यूजियो को और गुस्सा आता है क्योंकि जियांग किंगे ऐसा बिहेव कर रही थी कि मानो यहाँ पर यूजियो है ही नहीं। इधर निंगमेंग जो कि स्ट्रॉ वगैरह चबा रही, फाइनली बोलती अय्या लिटिल जिंगे को परेशान मत करो। यूजियो को गुस्सा आता है, निनमेंग की तरफ देखती है कि आप ऐसा तो नहीं कहती थी मुझे पास्ट में मेरे लिए, क्योंकि निनमेंग पहले यूजियो के साथ रहती थी, इसके पास भी लाइट रेजोनेंस था, लेकिन जियांग किंगे के आने के बाद ये इसे भूल ही गई थी। अब निनमेंग कहती क्योंकि मुझे जियांग किंगे के साथ बहुत अच्छा लगता है, मैं बाद में देखती हूँ। अब यूजियो को और गुस्सा आता है। इधर इन लोगों का अपना चल रहा था डिस्कशन, एक और टीम एंटर कर जाती, जैसे कि एक छोटे बालों वाला बंदा लीड कर रहा था। इस बंदे का नाम था वांग कॉन्ग, और अपर हॉल में इसकी जो रैंकिंग थी ना वो 2nd नंबर पे थी। फिर रेप्यूटेड बंदा था, गरीब फैमिली से आता था, शांति से रहता था, उसे फर्क नहीं पड़ता था। और इसकी तरफ निंगमेंग जियांग किंगे भी एक मतलब रेस्पेक्ट दिखाते हैं। फाइनली वो बेल बज जाता है और मतलब ये लोग भी यहाँ से अब निकलने वाले थे। इधर सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ वो ब्रॉन्ज मतलब तांबे के कांसे के जो भी बोले लैम्प दिखाए जाते हैं, एक डार्क हॉल में लटके हुए, हरे रंग का फ्लेम चल रहा था। अलग ही एरी फीलिंग आ रही थी। अगर ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस टायर का भी बंदा हो ना तो वो क्रेजी हो जाएगा, एकदम पागल हो जाएगा। दरवाजा खोलता, स्टोन डोर था और एक एल्डरली मैन अंदर आते। यही था वही स्पिरिट आई अदर किंग जो कि लीलू से भी मिला था। यहाँ पर बहुत सारे जेल वगैरह कुछ टाइप में बने हुए थे और उन्हें देखकर स्पिरिट आई किंग को फर्क नहीं पड़ रहा था। और अंदर जाते जाता है ब्लैक पुल के सामने आता है, जहाँ पर ये ब्लैक वाटर के बीच में ना एक ब्लैक कोकून बन चुका था। ह्यूमन जैसा शकल किसी का दिख रहा था। ये कोई और नहीं ली लिंग सिंह थी, पहले से काफी अलग हो चुकी थी। और वो बोलती है कि क्या मैटर है। अब स्पिरिट आई किंग कहता है कि हमारे पास एक छोटा सा टास्क है तुम्हारे लिए, क्या तुम पार्टिसिपेट करना चाहोगे। लिंग सिंह कहते हैं नॉट इंटरेस्टेड। अब ये सुन करके ना ये बोलता है नहीं तुम इंटरेस्टेड होगी। ये 5th माइनर अर्थली ब्रांच रियल से रिलेटेड है, जहाँ पर हेवनली ओरिजिन एंसेंट कॉलेज के लोग आ रहे हैं और हमारे ऑल बीइंग घोस्टली स्किन डोमिनियन वाले साथ में बैटल करेंगे, वहां से हम कुछ निकाल सकते। बट लिंग सिंह को फर्क नहीं पड़ता। स्पिरिट आई किंग हंसता है और कहता है वहां पर लीलू भी आ रहा है। लिंग सिंह की आंखों में थोड़ा फ्लक्चुएशन आता है, तो ये बोलते तुम और कैसे भेज रहे हो। अब ये बंदा बोलता है मर्डरस घोस्ट हॉर्ड को, वो कोई क्रिएचर है, विल क्रिएचर है जो कि इसके साथ जा रहा था। फिलहाल ये लड़की इस ब्लैक वाटर से बाहर आती है, इसके हाथों में वही पाइथन स्टाफ था। और फिर ये कहती है ठीक है। तो इधर हमें लीलू वगैरह को दिखाया जाता है जो कि वो जो रास्ता था उसमें एंटर कर चुके थे। स्पेस थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा डिजीनेस ये फील करता है, चक्कर टाइप आता ना वो आपको जब एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जाते हो, लेकिन थोड़े समय में ये नॉर्मल हो जाता है। आगे में एक गली जैसा दिखता है पर लोग चल रहे थे। लीलू को समझ में नहीं है कहाँ पर, हम तो 5th माइनर अर्थली ब्रांच रियल में आए थे, पर शहर जैसा क्यों दिख रहा है। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी ये फील करता है और पूरी तरह से चौकन्ना था, क्योंकि ये 5th रियल ब्रांच जो भी था यहाँ पर ऑल बीइंग घोस्टली स्किन डोमिनियन का प्रोजेक्शन, एक शैडो है बोल सकते हो। यहाँ पर वेंडर्स वगैरह भी दिखाई देते हैं। और तभी एक आवाज आती लीलू, और लीलू देखता है फैंग लिंग युवान जियांग वानी वगैरह थे, इससे थोड़ी दूरी पर खड़े थे। लिंग युवान समझाते सीरियस, थोड़ा केयरफुल रहो, और ये बताती कि हम अदर्स के नेस्ट में आ चुके हैं। अदर्स मतलब आप समझ सकते हो एफएल्स के नेस्ट में, और स्टार्टिंग में ही ये यहाँ पर आ गए। तो इसके बारे में जानने के लिए आपको स्पेस आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और जो लोग थे ना मानो लीलू वगैरह को नोटिस नहीं कर पा रहे थे। लूमिंग, जिंग, टाइजू, संडासिंग वगैरह तो और चिंतित थे।
और जैसे डेंगू वगैरह ऐसी और फील कर रहे थे जो कि इन्होंने आज तक अमरा केव में भी फील नहीं किया था। और अचानक से ना एक रबर बॉल डेंगू के पैर के पास आता है उड़ते हुए, और उसके पीछे पीछे ना एक बंदा, छोटा बच्चा, एक बॉल, उस बॉल को लेने आता है और वो बोलता है बिग ब्रदर क्या ये बॉल आप मुझे पास कर दोगे। डेंगू कंफ्यूज था क्योंकि ये जो बच्चा था ना एकदम डेंगू के छोटे भाई के जैसा दिख रहा था और डेंगू के कानों में एक अलग आवाज आने लगती है। ये बॉल उठाता है, ऐसे ही बॉल उठाता है ना एक कोल्ड ऑरा फील करता है। बच्चा भी हाथ बढ़ाता है बॉल लेने के लिए और उसके बाद उसके बच्चे के चेहरे पर अलग स्माइल था और ये बोलता है बिग ब्रदर क्या आप अपनी स्किन भी दे दोगे मुझे। डेंगू डर जाता थोड़ा सा, बच्चे ने इसके कलाई को पकड़ लिया था और इसे समझ में आने लगता है कि क्या चल रहा है। तुरंत ही अपने रेजोनेंस पावर को रिलीज करता है और बच्चे के चेस्ट पर एक अटैक मारता है। बच्चा काफी पीछे जाके गिरता है और हंस रहा था अभी। और डेंगू की जो स्किन थी ना वो मानो उसके बॉडी से अलग होने लगती। इधर लीलू वगैरह भी इस चीज को नोटिस करता। इन्हें समझ में नहीं आता डेंगू करप्टेड कैसे हो गया। तो डेंगू ने तो कुछ किया भी नहीं और डेंगू काफी पेन में चीख रहा था। इस दौरान फेंग लिंगवान अपने स्वॉर्ड को निकालता और उसके थ्रू ना डेंगू को ऐसा दीवार में ले जाके गाड़ देती है, मतलब तलवार के थ्रू। अब लोगों को लगता है, खास करके लूमिंग क्योंकि इनके सीनियर थे ये, कि क्या फेंग लिंगवान इनसे मारने वाली है। और डेंगू की स्किन जो कि फूलते जा रही है, नॉर्मल होने लगती है, थोड़ा ब्लड आने लगता है। मतलब स्वॉर्ड ने उस एरिया को काट दिया था और फिर लिंगवान बोलती है कि मूव मत करो, पहले हम इस एरिया को क्लीन करेंगे फिर तुम्हें। डेंगू भी हाँ में सर हिलाता। अब लीलू भी चिल्लाता है सीनियर फेंग हमें एक टास्क आ चुका है। सबके पास पैजेस थे ना, तो उसमें एक मैसेज अपीयर होता है कि डिस्ट्रॉय कर दो 1000 स्किन डेविल हार्ट पिलर को। बी मेरिट का है। इसके अलावा जो यहाँ पर तुम ये मारोगे ना क्रिएचर जैसे हेवनली डिजास्टर क्लास के, उसके अलग पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब इस छोटे से शहर में भी एक डेविल हार्ट पिलर था, 1000 स्किन का शायद बना हुआ था। मतलब लोगों का स्किन ले लेके ये वो पिलर बना देते हैं एविल क्रिएचर्स। इधर जो यहाँ पर लोग दिख रहे थे धीरे धीरे वो शांत हो जाते हैं, जो उनकी और आती है जो भी बोलो। और फेंग लिंगवान धीरे से बोलती है ग्रुप अप। सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अपने रेजोनेंट पावर को रिलीज कर देते हैं। इधर यहाँ पर जो भी लोग थे ना वो उनकी स्किन फूलने लगती, बैलून के जैसे फूलने लगती। ज़ियांग वान्यू चिल्लाती, लगता है ये लोग खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं। और कम से कम 100 ऐसे लोग थे और करप्शन कितना हाई होगा अगर ये लोग ब्लास्ट करते खुद को। इधर फेंग लिंग युआन, इसके पीछे में इसका एक अवतार बन, इस पर ग्रेइश ब्लैक राइट की औरत थी। ये था फेंग लिंग युआन का रेजोनेंस, लोअर 9th ग्रेड का शैडो पपेट रेजोनेंस। तुरंत एक ड्यू कार्ड यूज करती है, ब्रॉन्ज टर्टल पपेट आर्ट। और तुरंत ही ना ये जो बलून्स के जैसे आ रहे थे ये एविल लोग्स इन पर अटैक करने लगते। और लीलू फील कर सकता था कि लिंग युआन ने इस ड्यू कार्ड को ग्रैंड परफेक्शन रियल्म तक मास्टर कर लिया है। और टर्टल के डिफेंस के थ्रू ना अगर वो एक्सप्लोड भी करते तो ये उन्हें ब्लॉक कर देती है। और जो भी लोग थे इस गलियों में जो दिख रहे थे, जो कि एविल ही थे एक तरह से, वो खत्म हो चुके थे। और इनके स्किन्स फाइनली वो एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगते हैं, मतलब जैसे एक्सप्लोड कर देते हैं उसके बाद चेहरा जैसा कुछ तो बनने लगता है स्पेस में। और लीलू ध्यान से देख रहा कि दूर में यहाँ पर एक पिलर इसे दिखाई देता है जहाँ से करप्शन फैल रहा था पूरे शहर में। और लीलू पलट के देखता है लिंग युआन की तरफ। और ये ग्रेइश व्हाइट कलर का पिस्ता ना अगर किसी के भी स्किन को टच करे ना तो उसे गला दे रहा था, एक वायरस के जैसा था। सभी लोग अपने रेजोनेंस पावर से ना एक शील्ड बना रहे थे अपनी ऑरा का, ताकि ये चीज इनके तक ना पहुंच पाए। लीलू अपने एलिफेंट ड्रैगन ब्लेड को निकाल चुका था बाहर। अब ये देखो ह्यूमन स्किन्स जैसे जो थे ना वहां से पिलर्स की तरफ से आ रहे थे छोटे छोटे और इन्हीं लोगों की तरफ पड़ रहे थे। और फिलहाल लिंग युआन ना मतलब लीलू जोंगसा वगैरह को बोलती लोअर हॉल स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करो। फिलहाल ये अपने ग्रेइश ब्लैक रेजोनेंट पावर को रिलीज करती कि बहुत सारे छोटे छोटे रेज में किरणों में बदल जाते। ये जो भी शैडोज टाइप वो स्किन टाइप दिख रहे थे ना उन पर ये अटैक कर रही थी। और फेंग लिंग युआन नॉर्मल बंदी तो थी नहीं, ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस टायर की बंदी थी। तो ये जो छोटे छोटे दिख रहे थे ह्यूमन स्किन्स के जैसा वो बेसिकली लेसर हेवनली डिजास्टर क्लास के वेल्स थे जिन्हें ये खत्म कर रही थी। और साथ में जोंगसा लूजेंसी वगैरह भी हेल्प कर रहे थे। इनको निपटाने के बाद एक दूसरे लोकेशन की तरफ ये देखती है लिंग युआन, दूसरे डायरेक्शन जहाँ से स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये फील कर रही थी। इसका स्क्वाड्स उधर भी था तो ये सीधा बोलती लीलू वगैरह से कि उनसे पहले ना हमें ये डेविल हार्ट पिलर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो सीधा ये लोग डेविल हार्ट पिलर की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस सिटी के सेंटर में था आप कह सकते हो। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना ये अदर्स वंत आते रहते हैं जिन्हें कि ये न्यूट्रलाइज करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और लिंग युआन बहुत फास्ट थी, लीलू ये सब देख रहा था और ये हो रहा था इसके यूनिक रेजोनेंस की वजह से, शैडो पपेट रेजोनेंस, शैडो एलिमेंट की वजह से रप रप डिस्ट्रॉय कर रही थी। जिनफू के पास भी देखो शैडो रेजोनेंस था, लेकिन इसके और उसके रेजोनेंस में काफी बड़ा डिफरेंस था। तो लिंग युआन के असिस्टेंस की वजह से ये लोग तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं। और ये जो पिलर था ना इन लोगों के बीच में अब 100 फीट से भी कम का डिफरेंस था। उधर से एक दूसरा स्क्वाड भी आ रहा था जो कि इन्हीं लोगों की टीम होगी, मतलब एकेडमिक फेडरेशन को। अगर देखो वो डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उन्हें पॉइंट मिलेगा। तो इनका ये था मेन मैटर कि हमें पहले करना है। और वो जो भी टीम थी ना फेंग लिंग युआन से तो नीचे ही थी, लेकिन अचानक से रुक जाती, सबको बोलती सावधान हो जाओ। इस सामने में एक ब्लडी रेड लिक्विड जैसा कुछ तो दिख रहा था। लीलू भी रुक जाता है, उससे फील करता है खतरनाक करप्शन। और उस लिक्विड में ना इंसानों के चेहरे दिख रहे थे, थोड़े थोड़े 6 चेहरे थे बोल सकते। और मानो उनके चेहरे पर लिखा हुआ था एविल। अब जोंगसा वगैरह बोलते क्या ये एविल स्पिरिट्स हैं।
और लीलू वगैरह को थोड़ा इन्फॉर्मेशन था अभी जो मिल चुका था इनको कि जो ऑल बिंग घोस्टली स्किन डोमिनियन है ना के अंदर में ऑल बिंग डेविल किंग के कुछ प्यादे हैं जिन्हें की एविल स्पिरिट हॉर्ड कहा जाता है। हर एक जो एविल स्पिरिट होता है ना उसका स्ट्रेंथ जो होता है लेसर हेवनली रेजोनेंस टायर के बराबर होता है, तो इन्हें कम में आंका नहीं जा सकता था। वे सामने में 6 थे उस ब्लड से जो निकलते हैं। लिंग युवान एकदम प्यार से कहती है कि लीलू तुम लोग पिलर्स को डिस्ट्रॉय करने पर फोकस करो, इन एविल स्पिरिट्स को मैं देखती हूँ। क्योंकि देखो लिंग युवान भी जो थी ना वो हेवनली रेजोनेंस टायर ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस टायर के लेट स्टेज में थी, तो ये लोग भी बात मान लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो ये जो एविल स्पिरिट्स 6 में थे जब लीलू वगैरह को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो उनमें से 3 इनकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन लिंग युवान इन्हें रोक देती है अपने उस ग्रेस ब्लैकिश ऑरा से, एक स्पेस अलग सा बना देती है कर्टेन टाइप में, मतलब कि इनको वहां से निकलने नहीं देती है। और ये जो कर्टेन बना था ना बेसिकली ये ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस टायर के बंदे ही कर सकते हैं, इससे आप हेवनली रेजोनेंस डायग्राम कहते हो। बट लीलू देखता है एक बार बट वो रुकता नहीं, आगे निकल जाता है। उधर दूसरे साइड से भी 4 लोग आगे बढ़ रहे थे और उनके लीडर का स्ट्रेंथ भी जोंगसा के बराबर था, यानी लेसर हेवनली रेजोनेंस टायर में, क्योंकि उन्हें भी मेरिट पॉइंट्स चाहिए थे। और जोंगसा भी कहता है जूनियर लीलू लेट्स डू इट। लीलू एलिफेंट ब्लेड को कस के पकड़ता है और अटैक नहीं करता है उस हार्ट पिलर पर, वो बोलता है वेट। ये सुनकर के जोंगसा और लुजेंसी हैरान हो जाते हैं, वो अटैक करने वाले थे वो भी रुक जाते क्योंकि उन्हें लीलू में विश्वास था। और जो 4 इंडिविजुअल्स है ना जब उधर साइड से वो खुश हो जाते कि चलो ये लोग टाइम ले रहे हैं तब तक तो हम निपटा देंगे, सीधा इस 1000 स्किन डेविल हार्ट पिलर पर अटैक कर देते हैं। पिलर पर एक निशान भी आ जाता, ऐसा लग रहा था 2 भागों में बट जाएगा और ये फिर से अटैक करते हैं, लेकिन लीलू को कुछ अलग फील हो रहा था। ये तुरंत ही लुजेंसी और जोंगसा को पीछे खींच लेता है। जोंगसा लुजेंसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इनके भी रोंगटे खड़े होने लगे। एक ब्लडी रेड फिर पिलर में क्रैक आया था ना वहां से निकलने लगता है, उसके ऊपर भी एविल लिखा हुआ था। और ये जो था ना ये बहुत तगड़ा था, इससे आप ग्रेटर एविल स्पिरिट कह सकते हो। तो फिलहाल हम स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं शाम में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।